याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमोऽसुधकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। पेज नंबर 251, गाथा नंबर 89। गाथा 87 में बताया कि मिथ्यात्वादी दो प्रकार के हैं, जीव और अजीव। 88 नंबर की गाथा में बताया कि वो जीव मिथ्यात्वादी कौन है, कि जीव का ही जो मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति आदि रूप परिणाम है वो तो जीव मिथ्यात्वादी, यानी उपयोग का ही जो मिथ्यात्वादी रूप परिणमन हुआ वो जीव मिथ्यात्व है। और जो पुद्गल कर्म है वो अजीव मिथ्यात्वादी है। फिर प्रश्न ये खड़ा हुआ कि ये मिथ्या दर्शन आदि जो चैतन्य परिणाम है, ये जो विकार है, ये कहाँ से हुआ। इसका उत्तर कहते हैं उवओगस्य अणाई परिणामातिन्निमोह जुत्तस्य मिच्छत्तम अन्नाणम अविरति भावो यणादवो है मोहयुत उपयोग का परिणाम। तो उपयोग का ये भाव अनादि का ही है। और क्यों है कि अनादि से ही मोहयुक्त होने से उपयोग के अनादि से लेकर 3 परिणाम हैं, वे मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति भाव, ऐसा जानना चाहिए। टीका, यद्यपि निश्चय से अपने निजरस से ही, यानी अपने स्वभाव से ही सर्व वस्तुओं की अपने स्वभावभूत स्वरूप परिणमन की सामर्थ्य है। देखो, जो एक तो होता है विभाव स्वभाव, एक होता है स्वभाव भाव। दोनों ही जीव के भाव हैं। इसलिए कहीं कहीं विभाव को भी स्वभाव कहकर लिखा हो तो उसका अर्थ प्रकरण के हिसाब से लेना। कल आया था ना कि इसको स्वभाव कैसे कहा, आंटी जी पूछ रही थी है? तो इसको स्वभाव कैसे कहा। स्वभाव का मतलब विभाव स्वभाव। यहाँ स्वभाव माने है जीव के ही भाव, उद्गल के भाव नहीं है, इसलिए इनको स्वभाव कहा। लेकिन एक स्वाभाविक भाव जो है, माने जो इसका पर के निमित्त बिना जो भाव होता है, वास्तव में तो वो स्वाभाविक भाव है। यद्यपि जो वैभाविक भाव है तो पर के निमित्त में होता है, लेकिन निमित्त उसमें कुछ करता नहीं है तो अपना ही भाव, लेकिन वो बिना निमित्त के नहीं होगा। तो यहाँ कह रहे हैं यद्यपि निश्चय से अपने निजरस से ही, माने बिना किसी पर निमित्त के ही सर्व वस्तुओं की अपने स्वभावभूत स्वरूप परिणमन की सामर्थ्य है। स्वरूप परिणमन के माने स्वाभाविक भाव रूप परिणमित हो, ऐसी सभी द्रव्यों में अपनी शक्ति है। फिर भी आत्मा का अनादि से अन्य वस्तुभूत मोह के साथ संयुक्त पना होने से, माने संयोग होने से, आत्मा के उपयोग का मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति के भेद से 3 प्रकार का परिणाम विकार है। तो किसका परिणाम है? आत्मा का। लेकिन ये कैसा परिणाम है? विकार है। तो हे है कि उपादेय है, समझ में है? तो मैं कैसा हूँ, शुद्ध हूँ कि अशुद्ध हूँ?
लेकिन पुद्गल नहीं है। अब शुद्ध की अपेक्षा क्या, अशुद्ध की अपेक्षा क्या, फिर उसमें शुद्धता उपादेय है, अशुद्धता है, पर द्रव्य तो न है न उपादेय, क्योंकि वो तो अपने से भिन्न है। फिर भी अनादि से अन्य वस्तुभूत मोह के साथ संयुक्त पना होने से आत्मा के उपयोग का मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति के भेद से 3 प्रकार का परिणाम विकार है। यद्यपि जल में अपने निज रस से ही शीतल रूप होने की सामर्थ्य है, लेकिन जो जल अनादि से ही हमने भट्टी पर रखा हुआ है, समझ में आया, तो ऐसी सामर्थ्य होने पर भी चूंकि अग्नि के संयोग से युक्त है, ऐसे ये जीव अन्य वस्तुभूत मोह से युक्तपना होने से ये कैसे परिणाम विकार को प्राप्त होता है, ऐसे वो जल शीतल स्वभावी होने पर भी, है ना, उस विकार को प्राप्त होता है कि नहीं होता है जल उष्ण, या खाली लगता है? समझ में आया? उपयोग का वह परिणाम विकार, माने जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति है, स्फटिक की स्वच्छता के परिणाम विकार की भांति, स्फटिक की स्वच्छता के परिणाम विकार की भांति पर के कारण उत्पन्न होता दिखाई देता है। पर के कारण उत्पन्न होता दिखाई देता है, होता है ना, इसलिए दिखाई देता है। पर के कारण क्यों? कि जैसा लाल कपड़ा लगाएं तो लाल होता है, नीला लगाएं तो नीला होता है। ऐसे यहाँ क्रोध प्रकृति का तीव्र उदय हो तो यहाँ जीव के चैतन्य में क्रोध का तीव्र भाव होता है। क्रोध प्रकृति का अनुभाग हल्का हो तो इस चैतन्य में भी क्रोध भाव हल्का होता है। वहाँ मिथ्यात्व प्रकृति का उपशम हो तो जीव के भावों में भी मिथ्यात्व का उपशम होता है। बात समझ में आ रही है? इसको ये कह रहे हैं पर के कारण उत्पन्न होता दिखाई देता है। कारण का मतलब निमित्त कारण ही ग्रहण करना, ब्रैकेट में लिख दिया है, पर की उपाधि से। इसी बात को स्पष्ट करते हैं, जैसे स्फटिक की स्वच्छता की स्वरूप परिणमन की सामर्थ्य होने पर भी, माने स्फटिक अपने स्वरूप में रहे फिर भी कदाचित इसलिए क्योंकि उसके साथ हमेशा वो संयोग नहीं रहता। जिस कपड़े पे रखोगे वैसे ही रंग का दिखेगा, जब जैसा संयोग मिलाओगे वैसा। लेकिन आत्मा में कदाचित इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये तो अनादि से ही है ना। कदाचित स्फटिक के काले, हरे और पीले, देखो 3 रंग बताए, काला, हरा और पीला। इन तीनों के लिए उदाहरण क्या दिया? तमाल, ठीक है, वो काले रंग का होता होगा, और हरे रंग का केला, केले का जो पत्ता होगा, और पीले के लिए सोने के पात्र रूपी आधार का संयोग होने से स्फटिक की स्वच्छता का मतलब उसमें वो जो गुण हैं, जैसे चेतन की स्वच्छता माने इसका उपयोग, ऐसे स्फटिक की स्वच्छता का काला, हरा और पीला, ऐसे 3 प्रकार का परिणाम विकार दिखाई देता है। उसी प्रकार आत्मा के अनादि से मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति जिसका स्वभाव है। अब देखो किसका स्वभाव है ये, ढंग से पढ़ो। अनादि से, ये प्रश्न पूछा था ना आंटी जी, यही आपका प्रश्न था लास्ट में। अनादि से मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति जिसका स्वभाव है। किसका स्वभाव है? चेतन का कि पुद्गल का? है, मैंने ये देखो, ये लाइन मिल गई आपको, पेज नंबर 252। हाँ, 252 पर जहाँ लिखा है पंडित जयचंद जी कृत भावार्थ, इसके ऊपर 2 लाइन ऊपर, उसी प्रकार अनादि से मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति जिसका स्वभाव है। देखो कदाचित अगर हम चेतन का भी कहें तो यहाँ स्वभाव का मतलब विभाव, स्वभाव, पकड़ना,
लेकिन अभी चेतन की बात नहीं है। ये किसकी है कि ऐसा जिसका स्व माने अपना, जिसका अपना भाव है, ऐसे अन्य वस्तुभूत मोहों, किसका है ये भाव? अन्य वस्तुभूत माने जो उद्गल द्रव्य रूप मोह कर्म है, उसका जो भाव है, उसका संयोग होने से आत्मा के उपयोग का मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति, ऐसे 3 प्रकार का परिणाम विकार समझना चाहिए। किसका परिणाम विकार? अपने उपयोग का। लेकिन ये निमित्त के बिना नहीं होगा। इससे समझ में आया कि मेरा स्वभाव भाव तो वो होता है जो पर के निमित्त बिना हो। आत्मा के उपयोग में यह 3 प्रकार का परिणाम विकार कब से है? कब से है? क्यों है? माने इसमें कारण कौन है? अनादि से ही है, तो उसमें कारण क्या कहें? देखो, जो कोई नवीन होता है तब उसमें कारण कहा जाता है, अनादि से ही है। और वो कर्म का निमित्त भी अनादि से ही है? तो पहले कर्म का निमित्त हुआ कि पहले जीव ने राग किया तब कर्म बंधा? नहीं, एक साथ तो नहीं हुए, क्योंकि इसमें तो आपस में संतान क्रम वाला प्रवाह है कि जैसे राग किया तो कर्म बंधा, फिर कर्म का उदय आया तो उसमें फिर राग हुआ। फिर पहले कौन? अनादि से है? समझ में आया? इस पर भी पंडित टोडरमल जी ने लिखा और प्रवचन सार के आधार से। अब मुझे बताओ कौन इसका जवाब देगा कि पहले कौन? पहले द्रव्य कर्म कि पहले भाव कर्म जीव के? हाँ, ये भी है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात कही, और मेरा मन ऐसा होता है जो ये जवाब दे उसे बहुत बढ़िया कोई इनाम मिलना चाहिए। ये बात प्रवचन सार में भी उठाई कि फिर भी कारण पने से पहले द्रव्य कर्म को ग्रहण किया। कि क्यों? अगर भाव कर्म को ग्रहण करेंगे तो क्या दोष खड़ा होगा कि बिना निमित्त के जीव के अगर ये भाव कर्म हो गए तो फिर तो स्वभाव ठहरेंगे। ये बात टोडरमल जी ने भी कोट की है। यद्यपि अनादि से हैं, तो माने आप तो तब कहें जब प्रारंभ होकर पहले ये हुआ, लेकिन फिर भी द्रव्य कर्म को कारण रूप से ग्रहण किया। क्यों? कि अगर भाव कर्म को कारण रूप से ग्रहण करें तो वो भाव कर्म बिना निमित्त के अगर हो गए तो स्वभाव ठहरें और फिर वो कभी नष्ट नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन फिर आप ये भी तो कह सकते हो द्रव्य कर्म भी तो भाव कर्म के निमित्त से ही हुआ है, तो पहले भाव कर्म को ले लो। समझ में आया? अच्छा, हाँ, देखो कहा द्रव्य कर्म को है, वो इसलिए कि अगर भाव कर्म को पहले ग्रहण करेंगे कारण पने से तो वो जीव का स्वभाव ठहरेगा। बिना कर्म के निमित्त के अगर हो गया तो फिर वो तो उसका कभी नाश भी नहीं होगा। एक चर्चा और उठाई इसमें ऐसे ही, वो बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। इतरेत्राश्रय दोष क्या है? हमने कहा साहब आप कहाँ रहते हो? कि मंदिर के सामने। और मंदिर कहाँ है? मेरे घर के सामने। तो ये हो गया इतरेत्राश्रय दोष। ये उसके आश्रित, वो उसके आश्रित। तो वो कहते हैं द्रव्य कर्म से भाव कर्म हुआ और भाव कर्म से द्रव्य कर्म हुआ, ये तो इतरेत्राश्रय दोष हो गया। तो वो कहते हैं इसमें इतरेत्राश्रय दोष नहीं है। कौन बताएगा कि क्यों नहीं है? अभी रुक जाओ, औरों को भी सोचने दो। हाँ, तुमसे तो लास्ट में लेंगे जवाब। हाँ, नहीं, हाँ ये तो ठीक है, ये तो बात अच्छी है। लेकिन हम निमित्त पने भी अगर ग्रहण करें तो द्रव्य कर्म से भाव कर्म हुआ, फिर भाव कर्म से ये तो ऐसा हो गया। मैंने कहा रात बहुत हो गई, आप अकेले जाओगे, मैं छोड़ आता हूँ। फिर आपने कहा भैया अब आप अकेले जाओगे, रात बहुत आ गई, मैं छोड़ आता हूँ। फिर मैं आपको, फिर मैं आपको, तो ये तो इतरेत्राश्रय दोष हो गया। तो ऐसे ही द्रव्य कर्म से वो भाव कर्म हुआ,
भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म। तो ये इतरेतराश्रय दोष आएगा कि नहीं आएगा? क्यों बताओ, कौन बताएगा? और सोचो, ये मतलब इतनी आसान सी बात है, हमने जब एक दो बार पढ़ लिया ना तब उतनी समझ में नहीं आती थी, फिर एक दिन आई तो हमने कहा ये तो बहुत गजब की बात है। एक्चुअल में वहाँ वो क्यों मेहनत कर रहे हैं, वो ये समझाना चाह रहे हैं, इसको लग रहा है कि ये जो द्रव्य कर्म है इससे भाव कर्म बंधा, इस भाव कर्म से द्रव्य कर्म। तो बताओ आंसर इसका बताओ। हाँ, वो नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाला है, इसलिए त्रैत्राश्रय दोष नहीं है। हाँ, माने वही वाला द्रव्य कर्म, उस भाव कर्म, जिस भाव कर्म में निमित्त बना उसी भाव कर्म के उदय से वो द्रव्य कर्म नहीं हुआ, उसके लिए वो अगला है, इसलिए अनवस्था दोष, इतरेतराश्रय दोष नहीं आता। समझ में आया? हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं कि वो उपयोग में ये 3 प्रकार का परिणाम विकार अनादि से तो है, लेकिन कर्म के निमित्त से है, तो वो कर्म का निमित्त भी अनादि का ही है। अगर विकार अनादि से है तो कर्म का निमित्त भी अनादि से ही है। अनादि किसे कहते हैं? जिसकी कोई आदि नहीं है। अच्छा, केवल ज्ञान में तो होगी ना उसकी आदि, फिर उस ज्ञान की क्या दिव्यता, यदि ज्ञात होवे नहीं वो, अगर उसके आदि को ना जाने भाई साहब, जो अनादि है और उसका आदि जान लें तो वो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा, अनादिपना क्या रहा। लेकिन अब हम वो केवल ज्ञान जब में हैं, हमारे उस ज्ञान में नहीं समझ में आता कि कैसे जानते होंगे, अब अंत ही नहीं है उसका, अंत केवल ज्ञान में कैसे आएगा? तो फिर क्या केवल ज्ञान अधूरा है? लेकिन ये गुत्थी है जो अपनी सुलझने वाली नहीं है, वो तो आज्ञा प्रमाण से माननी होगी। ऐसा नहीं कि पहले ये शुद्ध ही था, क्योंकि ऐसा भी मत है जगत में जो ये मानता है कि शुद्ध था, बाद में अशुद्ध हुआ, सृष्टि की रचना की। तो ऐसा नहीं है कि पहले यह शुद्ध ही था और अब इसमें नया परिणाम विकार हो गया। यदि ऐसा हो तो सिद्धों के भी नया परिणाम विकार होना चाहिए। संन्यामति में अवतार मानते हैं ना कि वो शुद्ध थे ब्रह्मा परमात्मा, और फिर आके उन्होंने अवतार लिया सृष्टि को सुधारने के लिए। किंतु ऐसा नहीं होता, इसलिए समझना चाहिए कि कहाँ से हुआ, कि अनादि से ही। अब आचार्य जयसेन क्या कहते हैं? अब शुद्ध चैतन्य स्वभाव वाले जीव के, अब देखो स्वभाव तो कैसा है इसका, कि शुद्ध चैतन्य स्वभाव है, ऐसा स्वभाव होने पर भी ऐसे जीव के मिथ्या दर्शन आदि विकार कैसे उत्पन्न हुआ वह बतलाते हैं। क्योंकि आश्चर्य की बात है ना, कितने आश्चर्य की बात है कि है तो चैतन्य स्वभावी, लेकिन इसमें विकार हुआ कैसे? उपयोग लक्षण होने से उपयोग रूप आत्मा है। आत्मा कैसा है? उपयोग, क्योंकि आत्मा का लक्षण है, इसी के द्वारा आत्मा को जाना जाता है, पहचाना जाता है। उससे संबंधित अनादि संतान अपेक्षा से, अनादि संतान माने क्या? वो प्रवाह, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 3 प्रकार परिणाम जानना चाहिए। माने वही के वही 3 नहीं है, इसका प्रवाह चला आ रहा है। समझ में? जो माने 100 साल पहले मिथ्यात्व था, आज वो वाला तो नहीं होगा। जो अज्ञान अभी 2 समय पहले था वही वाला नहीं होगा, क्योंकि पर्याय परिणमती हैं, उपयोग का परिणमन भी होता है। लेकिन संतान प्रवाह की अपेक्षा कह रहे हैं अनादि से। समझ में आया? क्योंकि कंटिन्यूस बना हुआ है। जैसे सुमेरु पर्वत है, अकृत्रिम है, अनादि है, ठीक है ना? वैसा का वैसा ही दिखने पर भी वही का वही नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे परमाणु आकर मिलते हैं और बहुत सारे छूटते भी हैं। लेकिन फिर भी संतान प्रवाह की अपेक्षा अनादि कहा जाता है। ऐसे ही जीव का विकार अनादि कहा तो संतान क्रम की अपेक्षा
वो तो विकार भी अपने काल में उदय में आकर खिर जाता है, फिर नया विकार, फिर खिर जाता है, फिर नया विकार है, वैसे एक समय का है। मोह युक्त आत्मा के 3 परिणाम जानने चाहिए, ठीक है। और मोह रहित आत्मा के कितने परिणाम जानने चाहिए फिर? मोह युक्त आत्मा के तो 3 परिणाम जानने चाहिए, और मोह रहित आत्मा के हैं, उनके भी 3 मान लो, क्या दिक्कत है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसा मान लो, ठीक है। वे 3 परिणाम कौन से हैं? मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति, ये 3 परिणाम जानना चाहिए। उसका विस्तार, यद्यपि शुद्ध निश्चय ऐसे शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला जीव है। देखो ये बात बड़ी कठिन है समझने में, क्या कि शुद्ध निश्चय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला जीव है, एक स्वभाव वाला, सदा काल एक रूप है, ऐसे स्वभाव वाला जीव है। लेकिन कौन से नए से? शुद्ध निश्चय नए से है। तथापि अनादि मोहनीय आदि कर्म बंध के कारण मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति रूप 3 प्रकार के परिणाम विकार होते हैं। तो अभी बताओ, ये जो है ना, इसमें लिखा तो है शुद्ध निश्चय ऐसे, लेकिन इसकी भाव वासना होनी चाहिए ना, कि शुद्ध निश्चय ऐसे शुद्ध है, तो उसका मतलब क्या? आत्मा अच्छा शुद्ध है कि अशुद्ध है? आपको क्या लगता है बताओ। ये तो हम जिनवानी ने कह दिया, तो हम उससे कह रहे हैं कि शुद्ध न ऐसे शुद्ध है, अशुद्ध न ऐसे अशुद्ध है, लेकिन हम क्या माने? ऐसे तो अपनी बुद्धि में मानना होता नहीं है, अभी तो अशुद्ध ही है। नहीं, निश्चय न ऐसे शुद्ध तो माने, लेकिन कैसे माने निश्चय न ऐसे? ये तो आगम का वाक्य हो गया कि निश्चय न ऐसे शुद्ध माने, स्वभाव की अपेक्षा, ठीक है। माने निश्चय नहीं की अपेक्षा का हो, या स्वभाव की अपेक्षा का हो, या शुद्ध नहीं की अपेक्षा का हो, ये तो बात है। लेकिन इस अपेक्षा का अभिप्राय क्या समझ में आया? हाँ, माने मेरा जो सहज स्वाभाविक भाव है, माने जब ये कर्म का उदय नहीं होगा तो मेरा कैसा स्वरूप होगा, उसका नाम है स्वभाव, ठीक है। तो इससे समझ में आता है ये जो अभी वर्तमान में हो रहा है मेरे अपराध से, लेकिन ऐसा रहने का मेरा स्वरूप नहीं, ठीक है ना, इसका नाम है। लेकिन हम क्या समझने लगते हैं कि 50-50, चलो दोनों को बांध लो, तो 50% शुद्ध 50% अशुद्ध, ऐसा भी नहीं। तो फिर कैसा मानना? 100% शुद्ध 100% अशुद्ध, तो लोग कहेंगे बावला हो गया क्या, ऐसा कैसे हो सकता है 100% शुद्ध और 100% अशुद्ध? कि हाँ तू जैसा मानता है ऐसे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि शुद्ध मानने की अपेक्षा न्यारी है, अशुद्ध मानने की अपेक्षा न्यारी है। अब टोडरमल जी के बिना तो भैया समझाना बड़ा मुश्किल है, उन्होंने बड़ी दया की कि इतने कठिन विषय को इतने सरल उदाहरण से समझा दिया। जैसे राजा और रंक समान हैं कि असमान हैं? अब आप कहते रहो कि समान भी हैं असमान भी हैं, इससे क्या मतलब होता है? भाव वासना होनी चाहिए। अब आप कहो कि निश्चय न से तो समान है राजा और रंक, और अशुद्ध न से असमान है, तो समझ में आ रहा है आपको? लेकिन जब टोडरमल जी ने एक उदाहरण दे दिया कि मनुष्य पने की अपेक्षा तो दोनों समान हैं, और राजा पने और रंक पने की अपेक्षा तो असमान है, अंतर है। बात समझ में आई? तो उन्होंने प्रश्न खड़ा किया कि आप कहते हो शुद्ध हूं, तो शुद्ध होने योग्य हूं, स्वभाव है ना, ऐसी शक्ति है ना, तो होने योग्य हूं ऐसा मानो, हूं ऐसा क्यों अनुभव करते हो? वो तो सिद्ध अवस्था होने पर ही शुद्ध होएगा, स्पष्ट लिखा है। देखो टोडरमल जी से बड़ा कोई अध्यात्मी होगा क्या? समझ में आया? बाहर में कहते हैं ना कि भैया ज़्यादा मत उड़ो हवा में, धरती पे ही चल लो, ठीक है। उसकी अपेक्षा को सही नहीं समझोगे तो उल्टा काम हो जाएगा, लाभ की जगह हानि हो जाएगी। तो इसलिए माने आज्ञा में ही चलना चाहिए। सबसे पहले
माने धर्म का प्रारंभ ही आज्ञा से होता है। आप बताओ, एक भी चीज़ आप अपने मन से मान के देखो, आप चल ही नहीं सकते एक भी कदम। माने विवेक बाद में, पहले आगम का सेवन, हाँ, फिर वो आगम का सेवन करते हुए युक्ति का अवलंबन, फिर पर अपर गुरुओं के उपदेश से उसकी बराबर पुष्टि, मैचिंग, सबसे अंत में है स्वानुभव से प्रमाण। और अगर कोई पहले ही नंबर पे स्वानुभव से प्रमाण करे तो हम सबको स्वानुभव से प्रमाण है कि क्या खाओ पियो मौज करो, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। सबको अनुभूति से यही तो प्रमाणिक हो रहा है कि यहाँ क्या बैठ के 1 घंटा खराब कर रहे हो, 1 घंटे कुछ काम करते तो 200-400 कुछ कमा के लाते। समझ में आया? तो ये तो अनुभूति सबको है। देखो पंखा नहीं चल रहा तो दुख है, और एसी चल जाए तो सुख है। इन एसीओ का क्या अचार डालोगे, यहाँ लगवा लिए, चलाते तो हो नहीं, कंजूस हो। तो जगत को तो ऐसा दिखे, तो ये स्वानुभूति है। और अगर ये प्रमाण है तो फिर तो सारा जगत यही मान रहा है, सारा जगत सुखी हो जाना चाहिए, मोक्ष हो जाना चाहिए। कि ऐसा स्वानुभव प्रमाण नहीं है कि पहले आगम का सेवन किया हो भरपूर। ये भी पता हो कि आगम है क्या। ये थोड़ी ना मैंने कोई भी किताब लिखी और यहाँ रख दी और लिख दिया इस पर भगवान महावीर की देशना, समझ में, कोई भी अच्छा सा नाम रख दूँ। हाँ, वो जो श्वेतांबर संप्रदाय में, वहाँ तो उन्होंने वो नाम रख रखे हैं आचारांग, उपासकाध्ययनांग, गणधर द्वारा रचित। तो ये भी अपने को खबर होनी चाहिए आगम क्या है। तो टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक, माने इसे तो ये माने जुबान पे ऐसा रटा होना चाहिए, रटा माने उसकी भावभासना होनी चाहिए, तो सारी गुत्थियाँ सुलझ जाएं। माने हमें तो ये महसूस हुआ कि अगर आपको समय सार पढ़ना है, चाहे आपको प्रवचन सार पढ़ना है, चाहे आपको चारों नियोग पढ़ने हैं, आप टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक देख लो, सारी गुत्थियाँ सुलझ जाएंगी। जिन जिन गाथाओं पे आपको लगे ना झगड़ा है कि ये ऐसा अर्थ होना चाहिए कि वैसा अर्थ होना चाहिए, वो सब टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहीं ना कहीं कोट की गई हैं, और उनके हिसाब से अर्थ समझ लो उसका है। आई थी ना पीछे, कौन सी गाथा से हमने दिखाया था उसमें कि देखो पंडित टोडरमल जी तो क्या कह रहे हैं, तुम इसका अर्थ क्या निकाल रहे हो। 7वें अध्याय में भी कितनी गाथाएं उन्होंने रखी। तो यहाँ जो कह रहे हैं बात समझ में आ गई। मनुष्य पने की अपेक्षा राजा और रंक समान है। ठीक है, रंक भी वैसे ही है जैसा राजा है, वो भी राजा है मनुष्य पने की अपेक्षा, लेकिन राजा पने और रंक पने की अपेक्षा तो बहुत भेद है। समझ में आया? ऐसे ही सिद्ध और संसारी ये समान है किस अपेक्षा? स्वभाव की अपेक्षा, जीवत्व की अपेक्षा। दोनों में जीवत्व है, जड़ नहीं है, इस अपेक्षा समान है। जैसे सिद्धों में उस शक्ति व्यक्त हुई है बराबर, वैसे ही शक्ति मुझ में भी है। माने मैं भी अपनी उस शक्ति को व्यक्त करूंगा तो बराबर ऐसी। माने एक खदान में पड़ा सोना और एक मुझे सुनार के शोकेस में लगा हुआ है सोना, दोनों में समानता है कि अंतर है? समान है तो मैडम वही पहन लें, वो सिल्ली सर पे रख लें, तो भैया अंतर है। अभी उसमें बहुत किट्ट कालीमा है, अभी तो देखा भी नहीं कोई। अपना ज्वेलर भाई होगा तो कहेंगे भैया दिखा जरा कैसा निकलता है खदान में से। वो आपको सोना कहीं से कहीं तक दिखेगा ही नहीं, वो तो कोयला दिखेगा। पहले उसे खूब धोते होंगे, उसकी जितनी प्रक्रियाएं हैं। देखो कुछ अशुद्धियाँ तो उसको धोने पर, कूटने पर, छानने पर निकल जाती हैं, लेकिन कुछ अशुद्धियाँ ऐसी हैं जो धोने, कूटने, छानने पे नहीं निकलती। वो तो उसको कितने हाई डिग्री टेम्परेचर पे खूब पकाया जाएगा तब जाके वो निकलेंगी। समझ में? इसी का नाम है किट्ट कालीमा। किट्ट तो वो है जो संयोग रूप है, जो ऐसे ही छानने, कूटने आदि पे अलग हो जाएगी, और जो उसकी कालीमा है वो ऐसे नहीं होगी, वो पकने पर जाएगी, खूब पकने पर वो धुआं बन बन के उड़ेगी। आप ये देखो जो 16 ताव आते हैं ना, हर एक ताव में अलग अलग प्रकार की अशुद्धि जलेगी। तो जैसे उसमें कभी आग लगाओ, ठीक है ना, हमने बचपन में देखे किसी का वो कॉपर की टोंटियाँ वोटियाँ होती हैं, या वो एक सलेंसर होते हैं, उनका काम था। तो वो क्या करते थे, वो सब रखते थे
और बहुत सारे उपले में जैसे अर्थी लगाते हैं ना, किसी की चिता जलाते हैं, उसे जलाते थे। तो पहले नीली नीली आग निकले, फिर काली काली आग निकले, फिर हरी निकले, फिर पीली निकले, अलग अलग रंग की आग निकले। वो अलग अलग रंग की आग क्यों निकल रही हैं? तो उसमें जिस जिस प्रकार की कालीमा जल रही है उस प्रकार की आग निकल रही है। समझ में? सारी अशुद्धियाँ जल जाएंगी तो बाद में वो प्योर बच जाएगा, जो है उसका अपना रूप। समझ में आया? और आचार्य देव जो 16 ताव का उदाहरण दे रहे हैं ना, उसको आप ऐसे समझ लेना, जैसे 22 कैरेट का सोना और 24 कैरेट का सोना, समझ में? 18 कैरेट, 15 कैरेट। कैरेट में क्या हुआ कि उसकी अशुद्धि कितनी है, उसमें उसका माप। ऐसे उतने ताव लगते जाएंगे तो उतना शुद्ध होता जाएगा। 16 ताव लगने पर वो पूर्णतः अशुद्ध हो जाता है, सारी अशुद्धि उसमें से अलग हो जाती है। 16 माने 16 आने चलते थे ना पहले, 8 आने तो हमने सबने सुने, 4 आने, 8 आने। 16 आने में पूरा 1 रुपया होता था, तो 1 रुपया माने 100% पूरा का पूरा। तो यद्यपि शुद्ध निश्चय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला जीव है, माने इसका स्वरूप तो ऐसा है कि सदाकाल एक माने उपयोग स्वरूप रहे, राग द्वेष रूप ना हो। फिर भी अनादि मोह कर्म आदि के निमित्त के कारण मिथ्यात्व अज्ञान अविरति रूप 3 प्रकार के परिणाम विकार है ना होते हैं। अब देखो कितनी गजब की बात लिख दी, वहाँ शुद्ध जीव स्वरूप उपादेय है। माने क्या आपको प्रकट करना है कि शुद्ध जीव का जैसा स्वभाव है वैसा व्यक्त करना है, वो चाहिए हमको। कोई सर्वथाएं मान ले कि वो खदान में पड़ा सोना और ये सोना समान है, तो कभी क्या उसका सोना शुद्ध हो सकता है? हाँ, जब उसको ख्याल में हो कि निकलेगा तो इसी में से, लेकिन ये भी ऐसा है नहीं, प्रकटता इसी में से होगी, लेकिन पुरुषार्थ करना पड़ेगा और योग्य विधि से। समझ में आया? अब पुरुषार्थ करेगा तो उसमें से इसको वो सोने की उपलब्धि हो जाएगी। तो कहा जाता है कि शुद्ध सोना उपादेय है और जो उसकी अशुद्धता है वो हे है। ऐसे ही शुद्ध जीव स्वरूप उपादेय है, मिथ्यात्व आदि विकार परिणाम हे है, इनका अभाव करने लायक है, ऐसा भावार्थ है। अब कर्ता कर्म की बात समझाते हैं कि आत्मा के जो 3 प्रकार के परिणाम विकार हैं, इसका कर्ता कौन है? जीव है कि पुद्गल है? आत्मा में ये जो 3 प्रकार का परिणाम विकार हुआ, इसका कर्ता कौन? हाँ जी, जीव है। समझ में आया? शास्त्रों में तो लिखा है कि इस कर्म के उदय से ये भाव हुआ, लेकिन इसका असली कर्ता कौन? क्योंकि यह परिणमती सा कर्ता, जो उस रूप से परिणमित होता है वो उसका कर्ता होता है। देखो, एदेषु यौवोगो दिविहो शुद्धो निरंजनो भावो जम सो करे दिभावम ओगो तस्य सो कत्ता ही है उपयोग त्रैवित शुद्ध निर्मल भाव जो जो भाव कुछ भी माने एक ज़माना था जब बच्चे को कुछ भी कह के बहका देते थे, लेकिन अब वो ज़माना चला गया। अब आप 5 साल के बच्चे को भी बहका नहीं सकते, चिड़िया ले गई वो आपको बहका देगा। समझ में आया? माने अब सब जागृत हैं, विवेक सब में खूब भरा है, तो आप किसी का पागल नहीं बना सकते। ऐसे ही अब धर्म के नाम पे भी अब सबकी बुद्धि जागृत है, बुद्धिजीवी है। पहला वो काल था कि वो चूहा तवे को लेकर उड़ गया कि जी महाराज, कथा चलती रहती थी और सब अंत में जयराम जी की बस। अब वो टाइम नहीं है, अब तो लोग जबान पकड़ते हैं और ये अच्छे चिन्ह हैं, ये शुभ लक्षण है। अब काल अच्छा है, क्योंकि अगर इतनी बुद्धि ना रखे जी तो फिर अपना कल्याण नहीं कर सकता। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि आप भले कहो कि जो राग होता है, जब हमने सबसे शुरू में सुना, जब हम लगे तो हमने यही बात सुनी, क्या
आत्मा क्रोध नहीं करता, आत्मा तो जानता है। चलो साहब कह रहे हो, लेकिन उतर तो रही नहीं थी दिमाग में अंदर। तो बताओ कैसी बात। वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो चीज़ मेरे साक्षात अनुभव में आ रही है कि मैं क्रोध कर रहा हूँ और उस क्रोध का अनुभव भी कर रहा हूँ, दुखी भी हो रहा हूँ, पछता भी रहा हूँ, और फिर आप कह रहे हो आत्मा क्रोध नहीं करता, तो फिर वो कौन है आत्मा। तो उसकी माने वो और मिसअंडरस्टैंडिंग सी हो जाती है जीव को कि फिर वो आत्मा कोई और होगा, वो मैं तो हूँ नहीं, क्योंकि मैं तो क्रोध करता हूँ। और ये कह रहे हैं कि आत्मा क्रोध नहीं करता। ठीक है ना। तो मैंने 1-2 घंटे खूब अच्छे से कोशिश की समझने की विद्वान जी से, लेकिन मुझे समझ में नहीं, थक हार के मैंने कहा अच्छा ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगी, अभी हम नए नए हैं। लेकिन हमें आज तक समझ में नहीं आई। समझ में आया कि भैया ये जो आपके अनुभव में आ रहे हो इसके तो आप करता हो ही। वहाँ जो कह रहे हैं ना कि आत्मा नहीं करता, वो कोई दूसरा आत्मा नहीं है, वो यही आत्मा है कि जिसे तुम मान रहे हो करता है। वो तो ये कह रहे हैं कि ये इसका स्वभाव भाव नहीं है, ये कोई बिना निमित्त के अपने आप कर ले, जैसे ज्ञान का करता है ऐसे राग का करता नहीं है, क्योंकि ज्ञान का तो अपने स्वभाव से करता है। अगर ये कर्म का उदय आदि भी ना हो तो भी ज्ञान का संचेतन तो चलेगा, लेकिन ये क्रोध आदि का संचेतन चलने वाला, तो हम ये कह रहे हैं कि अब वो जमाना ढल गया कि कोई भी आपके कहने से मानने वाला, क्योंकि साक्षात जो आपके अनुभव में आ रही है, आपको दिख रही है तर्क और युक्ति से। ये बात सच्ची है कि आगम में जो कहा है वो तर्क और युक्ति से भी ऐसे ही सिद्ध होगा, और जब तक ना हो तब तक बुद्धि लगाते रहे। जैसे बच्चा जो सवाल हल करता है तो पीछे उत्तरमाला में चेक करता है, अब उसमें लिखा 8, मेरा आया 4, तो वहाँ काट के 4 नहीं लिख लेता। मैंने कई लोगों को देखा जिनवाणी में करेक्शन करते रहते हैं। समझ में आया भैया, यहाँ करेक्शन नहीं करनी, यहाँ सब करेक्ट है, यहाँ करेक्ट करना है। अब इसको यहाँ करेक्शन करनी नहीं, वो इसमें करेक्शन करता है, लिखता तो कुछ और है, वो कहेगा इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है। और गजब की बात है, आचार्य महाराज जब एक सीधी सी बात लिख रहे हैं कि अपने इस परिणाम विकार का कर्ता जीव है, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि इसका ये अर्थ नहीं है, इसका कोई दूसरा अर्थ है। अब ये बात नहीं चल सकती। कोई सोते सोते सुने तो अलग बात है, जिसने नहीं सुननी है लेकिन आप समझने वाले हैं, इसलिए सामने जिनवाणी भी रखी जाती है कि आदमी जिनवाणी देख के पकड़ लेगा कि देखो इसमें तो यहाँ ये लिखा है, नहीं तो तुम अपनी मर्जी से जो मर्जी सुना जाओ। तो इसलिए जिम्मेदारी बढ़ गई शिक्षक की कि सबके पास किताब है, अब बच्चा भी चेक करके बता देगा सर जी आपका उत्तर गलत है, कि क्यों पीछे तो 8 आ रहा है। समझ में आया। तो इसलिए जागृत विवेक रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि ये जो अपने को परिणाम विकार हुआ, इस क्रोध का, इस मिथ्यात्व का, इस अज्ञान का, इस अविरति का कर्ता कौन है। तो अनादि से ये 3 प्रकार के परिणाम विकार होने से आत्मा का उपयोग यद्यपि, देखो यद्यपि और तथापि ये दोनों एक साथ आएंगे। हालांकि वस्तु स्वरूप तो ऐसा है कि शुद्ध है एक बात, निरंजन है, ठीक है, भाव है, तथापि 3 प्रकार का होता हुआ। देखो शुद्ध में लेना कि रागादि से रहित इसका स्वभाव है, और निरंजन अंजन कहते हैं ज्ञानावरण आदि कर्मों को। तो उन 8 कर्मों से मैं रहित रहूं, उसका मुझे संयोग ना हो, ऐसा मेरा स्वरूप है। तो यद्यपि शुद्ध निश्चय से तो इसका कैसा स्वभाव है, शुद्ध है, निरंजन है और एक भाव रूप है, तथापि 3 प्रकार का होता हुआ वह उपयोग जिस भाव को स्वयं करता है, समझ में, जिस किसी भी भाव को स्वयं करता है उस भाव का वह कर्ता होता है। ये जजमेंट आ गई सुप्रीम कोर्ट की। अब आप इसके आगे कुछ नहीं बोल सकते कि जो जिस भाव को करता है, करता, ठीक है ना, वो सेंस एक सही है, लेकिन एक में करता है, एक में करता, एक में रा पूरा, एक में आधा रा है, कर्ता कर्म वाला। तो जो जिस भाव को करता है वह उसी भाव का कर्ता होता है। तीन पना होना नहीं, ये 3 प्रकार का जो परिणाम विकार है, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति।
प्रकरण के हिसाब से लेंगे ना, 3 प्रकार का होता है, मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति रूप होता है। इस प्रकार अनादि से अन्य वस्तुभूत मोह के साथ संयुक्तता के कारण अपने में उत्पन्न होने वाले, इसमें बताओ निमित्त क्या बताया इस लाइन में, निमित्त बताओ आप। अन्य वस्तुभूत मोह, ठीक है, उसके साथ हुआ मेरा संयोग यानी निमित्त नैमित्तिकपना। अपने में उत्पन्न होने वाले जो ये 3 मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति रूप परिणाम विकार हैं, उनके निमित्त से यद्यपि परमार्थ से, तो परमार्थ का मतलब वही शुद्ध निश्चय है, परम शुद्ध निश्चय है, उपयोग शुद्ध निरंजन अनादि निधन वस्तु के सर्वस्वभूत चैतन्य मात्र भावपने से एक प्रकार का है, तथापि अशुद्ध, अशुद्ध माने रागादि युक्त हुआ, सांजन माने कर्म के संयोग से युक्त हुआ, अनेक भावपने को प्राप्त हुआ। अनेक भावपने माने कभी शुभ भाव होते हैं, कभी अशुभ भाव, विकारी भाव अनेक प्रकार के। 3 प्रकार का होकर, 3 प्रकार माने मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति रूप होकर स्वयं अज्ञानी होता हुआ कर्तृत्व को प्राप्त, देखो तीनों बातें आ गई, निर्वृत्य, विकार्य और प्राप्य। कौन बताएगा? निर्वृत्य, विकार्य और प्राप्य। चलो मैं आसान करके पूछता हूँ। स्वयं अज्ञानी होता हुआ माने अपने आप ही अज्ञान रूप से उत्पन्न होता हुआ, ये क्या हुआ? स्वयं भी अज्ञानी होता हुआ। निर्वृत्य, निर्वृत्य का मतलब होता है उस प्रकार, उस रूप से उत्पन्न होता हुआ। दूसरा देखो, कर्तृत्व को प्राप्त, प्राप्य, विकार रूप परिणमित होकर, परिणमित होता है ना, इसका मतलब विकार्य, जिस जिस भाव को अपना करता है यानी प्राप्त होता है, वही प्राप्य, उस भाव का वह उपयोग करता होता है। अब आप कहोगे एक गाथा है 180, 181, 82, 83 संवर अधिकार के प्रारंभ की, क्या उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि नहीं है, क्रोध क्रोध में ही है, उपयोग उपयोग में है। यहाँ आप कह रहे हो कि वो उपयोग क्रोध रूप परिणमित होता है, वहाँ आप कह रहे हो कि उपयोग उपयोग में है और क्रोध क्रोध में। तो इस बात में और उस बात में कोई अंतर है कि कोई अंतर नहीं है? वो बात पे जब पहुँचेंगे वहाँ बताऊँगा आपको, क्योंकि अभी तो बताना सही नहीं है, खतरनाक है वो बात। चलो समय हो गया, बस ये भावार्थ पढ़ते थे। पहले कहा था कि जो परिणमित होता है सो करता है, या परिणमति सकर्ता, जो परिणमित होता है वो करता है। यहाँ अज्ञान रूप होकर कौन परिणमित हुआ? कौन परिणमित हुआ अज्ञान रूप होकर? ठीक है ना, उपयोग, किसका उपयोग? मेरा उपयोग, यानी मैं ही परिणमित हुआ। इसलिए जिस भाव रूप वह परिणमित हुआ उस भाव का उसे कर्ता कहा है। बस कहा ही है कि है, हम ज़्यादा अर्थ निकालते हैं ना, इसलिए उन्होंने लिखा रत्नक्रम शास्त्राचार्य सम्यक ज्ञान अधिकार, अन्यूनम अतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीता, निस्संदेह, निस्संदेह वेद यदा पुस्तच माग मिना, ज्ञान माग मिना। क्या कि ना तो कम जानना, ना अधिक जानना, ना विपरीत जानना, जैसा है वैसा जानना। तो ये अधिक जानना क्या, यहाँ क्या लिखा है? कहा है नहीं, ऐसा भी कोई अर्थ निकाल सकता है। देखो यहाँ लिखा है सिर्फ कर्ता कहा है, वो कहने की बात है, और कहना तो व्यवहार का काम है, व्यवहार ने कथन मात्र है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि आपने ज़्यादा अर्थ निकाला, उतना तो लिखने वाले ने भी नहीं सोचा होगा कि आप ये भी बात पकड़ के ऐसा अर्थ निकाल लोगे। ऐसे जो पीछे आया था ना, दिखाई देता है, मैं इसीलिए कह रहा था कि हमारे मन में जो होता है हम उसी हिसाब से उसका अर्थ निकाल देते हैं। यद्यपि देखो
एक ऐसे भी ग्रंथ हैं, मैं नाम भूल गया, वीर सागर जी ने बताया था कि क्या अनुसंधान कुछ ऐसे करके नाम है उसका, चतुर्विंशति अनुसंधान या कुछ, कि आप उस पूरे ग्रंथ को पढ़ो आद्योपांत, तो आपको लगेगा कि आदिनाथ भगवान का है पूरा चित्रण। फिर दोबारा उसे पढ़ो दूसरी दृष्टि से, अब आपको लगेगा ये तो दूसरे जितनाथ तीर्थंकर का पुराण है। फिर आप उसे तीसरी दृष्टि से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सुमति नाथ का है, अभिनंदन नाथ का, ऐसे का ऐसा। ऐसी एक और बताया था उन्होंने, कुछ चल रहा है उस पर काम बता रहे थे शायद। तो आप ये देखो ऐसा कैसे कि वो एक ही चीज़ आप जब इस एंगल से पढ़ें तो पूरी की पूरी ऐसे, फिर इस एंगल से पढ़ें तो पूरी की पूरी ऐसे हैं। बचपन में गुरु चेला वाली एक वो आती थी ना सुपारी, कि आप ऐसे देखे तो ऐसे दिखे, ऐसे देखे तो ऐसे गुरु दिखे, ऐसे देखे तो चेला, तो वो बात भी हो सकती है। ठीक है, निषेध नहीं है, अनेकांत है, अनेक अर्थ छिपे हुए हैं। यद्यपि इस प्रकार उपयोग को कर्ता जानना चाहिए, लेकिन हम तो ये समझ के बैठे थे कि यहाँ बताएंगे कि आत्मा अकर्ता है। आप तो यहाँ घिस घिस के बता रहे हो सब जगह कि आत्मा करता है, कि चलो कर्ता भी कहना था तो ज्ञान का कहते, ये विकार का कर्ता क्यों कह रहे हो? तब ये कह क्या रहे हैं, है ना, जो है उसको तो स्वीकारना ही पड़ेगा, रियलिटी तो समझनी होगी ना। यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा कर्ता नहीं है, देखो ये बात भी बराबर कह रहे हैं कि यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से देखें तो आत्मा कर्ता नहीं है, तथापि उपयोग और आत्मा एक वस्तु होने से, क्या उपयोग आत्मा से अलग तो नहीं है ना, एक वस्तु होने से अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा को भी कर्ता कहा जाता है। अब इस लाइन का जो मैंने समझ में आ गई हो जिसको महाधन्य है। क्या देखो आप बताओ कैसे यहाँ अशुद्ध द्रव्यार्थिक और शुद्ध लगाया, शुद्ध द्रव्यार्थिक, हाँ सही है, बिल्कुल, ये भी अशुद्ध द्रव्यार्थिक मतलब व्यवहार है, ठीक है। लेकिन इसमें और कुछ बात मुझे समझ में आ रही है, चलो मैं बताता हूँ, टाइम हो गया है। नहीं, इसमें पता है क्या है, अगर आप भेद डालेंगे उसमें, वस्तु तो अभेद है, उपयोग और आत्मा अलग अलग तो है नहीं, आपने जो भेद डाला, ठीक है, ये हो गया अशुद्धपना। वस्तु तो अभेद है लेकिन आप उसे भेद कर रहे हो समझाने के लिए कि उपयोग करता है, कि उपयोग और आत्मा अलग अलग थोड़ी ना है, तो ये हो गया अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। और शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से देखें तो उपयोग और आत्मा दो नहीं दिखेंगे, वहाँ अखंड एक दिखेगा। समझ में आ गई बात? यानी अगर हम इसका अर्थ ऐसा निकालें ना कि उपयोग आत्मा करता नहीं है, तो हम इसका अर्थ ये यहाँ ये नहीं है क्या कि व्यवहार से कहा है उपयोग को करते हैं। यहाँ व्यवहार का मतलब भेद को व्यवहार कहा है, यहाँ व्यवहार का मतलब वो वाला उच्चार वाला नहीं, असद्भूत वाला नहीं। जब पढ़ाया था बताया था ना कि चारों प्रकार के व्यवहार हैं, उनकी अलग अलग इम्पोर्टेंस है, ये घी के घड़े जैसा व्यवहार नहीं। यहाँ तो इसलिए इसको व्यवहार कहा कि गुण और गुणी में भेद डाला, उपयोग और आत्मा में भेद खड़ा किया, इसलिए हो गया अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। और जब इसमें भेद नहीं डालें तो वो हो गया शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, क्योंकि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय में कर्ता नजर ही नहीं आएगा कि मैं मेरे को करता हूँ, तो ऐसे पागलपन है, क्योंकि मैं तो मैं ही हूँ, मैं मेरे को करता हूँ, ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन भेद डाल के कहें तो कह सकते हैं एक अखंड वस्तु में भेद डाला, इसलिए ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा को कर्ता भी कहा जाता है।